नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन खुराना है और आप सभी का मेरे इस चैनल पते की बात में स्वागत है। और जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है कि हम दूसरों से तो बहुत उम्मीदें रखते हैं और खुद के लिए सहयोग की आकांक्षा करते हैं, जबकि होना इसका बिल्कुल उलट चाहिए। हमें खुद से उम्मीदें रखनी चाहिए और दूसरों से सहयोग करना चाहिए। मैं ये बात एक कहानी कह के आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक दादी और पोता समुद्र के किनारे टहल रहे होते हैं। बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को बातें सुना रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, एक दूसरे में बिल्कुल खोए होते हैं। और दादी का कोई और सहारा भी नहीं होता और पोते के लिए भी उसकी दादी उसकी जिंदगी होती है। अचानक से क्या होता है कि समुद्र की एक लहर आती है और पोते को बहा के ले जाती है। दादी रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, वो परमात्मा को कोसती है, वो उनसे मिन्नतें करती है कि उसकी जिंदगी का सिर्फ एक वही सहारा था। हे परमात्मा, तुम इतने निर्दयी हो कि तुमने उस सहारे को ही छीन लिया। वो परमात्मा से बहुत आग्रह करती है कि किसी भी तरीके उसका पोता लौटा दे और चाहे उसकी सारी दौलत ले ले। तभी एक बड़ी लहर आती है और पोते को किनारे पे छोड़ जाती है। दादी पोते को देख के बहुत खुश होती है, पर फिर भी उसको पोते को देख के कमी सी लगती है। वो ऊपर परमात्मा की तरफ देखती है और कहती है कि हे प्रभु, जब इसे लहर लेके गई तो इसके सर पे एक टोपी भी थी। कहने का मतलब है कि हमारी उम्मीदें कभी कम नहीं होती, हमारी उम्मीदें हमेशा बढ़ती रहती हैं। जब हम एक चीज पा लेते हैं तो दूसरी चीज की तरफ, और दूसरी चीज को पाते हैं तो तीसरी चीज की तरफ। उम्मीदें होना कोई बुरी बात नहीं है, पर ये उम्मीदें हमें खुद से रखनी चाहिए। पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम उम्मीदें दूसरों से रखते हैं और खुद के लिए सहयोग चाहते हैं, जबकि होना इसका उलट चाहिए। हमें दूसरों को सहयोग देना चाहिए और खुद से उम्मीदें। मैं ये बात एक और कहानी के माध्यम से भी कहना चाहूंगा। एक बार एक कुत्ता सब्जी वाले के पास जाता है। उसके गले में एक टोकरी लटक रही होती है। उस टोकरी में एक लिस्ट पड़ी होती है कि उसमें कौन कौन सी सब्जियां लेनी है। सब्जी वाला वो लिस्ट लेता है और वो सब्जी तोल के उसकी टोकरी में वापस रख देता है। कुत्ता अपने मुंह से पैसे निकाल के सब्जी वाले को देता है। सब्जी वाला जब पैसे देखता है तो उसे लगता है कि ये पैसे उसकी दी गई सब्जी से ज्यादा हैं, पर वो सोचता है कि कुत्ते को क्या पता चलेगा, इसलिए वो उसके पैसे वापस नहीं करता है। इस पर कुत्ता भौंकने लगता है। सब्जी वाले को समझ आ जाता है कि वो अपने पैसे वापस मांग रहा है, तो सब्जी वाला जितने की सब्जी होती है उतने पैसे काट के बाकी के पैसे कुत्ते के मुंह में वापस डाल देता है। पर सब्जी वाले के मन में एक उत्सुकता जागती है कि ये इतना इंटेलिजेंट कुत्ता किसका है, किसने इसको ट्रेन किया है। तो वो अपनी दुकान पे एक नौकर बिठा के कुत्ते के पीछे पीछे चल देता है। उसको लगा था कि ये कुत्ता बड़े पास से आया होगा, बट ऐसा नहीं था। कुत्ते का घर काफी दूर था। वो कई मोड़ मुड़ता है, कई सड़कें पार करता है, फिर अल्टीमेटली वो अपने घर पहुंचता है। घर जाके वो अपने दो पैरों पे खड़ा होता है और घर की डोरबेल बजा देता है। मालिक बाहर आता है और कुत्ते को पीटना शुरू कर देता है। सब्जी वाला जो इसको देख के अब और हैरान हो जाता है, वो उसके मालिक से पूछता है कि आपका कुत्ता तो इतना इंटेलिजेंट है, इतना आज्ञाकारी है, सब बात मानता है, सब बात समझता है, फिर आप इसको क्यों पीट रहे हो। इस पर कुत्ते का मालिक कहता है कि क्या खाक आज्ञाकारी है। जब ये जाने लगा था तो मैंने इसको समझाया था कि डोरमैट के नीचे घर की चाबी पड़ी हुई है। घर पे जब आओगे तो डोरमैट के नीचे से चाबी लेके दरवाजा खोल लेना। बट इसने फिर भी बेल बजा दी, मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी। कहानी से क्या सबक मिलता है? सबक यही है कि कोई कितना भी कर ले, उससे हमारी जो उम्मीदें हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि जो पते की बात मैंने आज आपसे शेयर की है वो ये है कि हमें दूसरों को सहयोग करना चाहिए और खुद से उम्मीदें रखनी चाहिए। इसी से हमारी जिंदगी कुछ आसान हो पाएगी।